नागराज की कब्र एपिसोड 1। दुष्ट वैज्ञानिक प्रोफेसर नागमणि ने नागराज का निर्माण टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया था। एक ऐसा हथियार जो प्रत्येक परिस्थिति का मुकाबला कर सकता था। महाशक्तिशाली नागराज को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सरदार बुलडॉग ने किराए पर प्राप्त कर लिया और नागराज ने असम में विनाश शुरू कर दिया। लेकिन एक शक्तिमान योगी महात्मा गोरखनाथ ने नागराज को अपनी गुप्त शक्तियों के बल पर पकड़ लिया और नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन कर उसे प्रोफेसर नागमणि के चंगुल से मुक्त कर दिया। तब नागराज नेकी के रास्ते पर निकल पड़ा और उसने कसम खाई कि वह दुनिया से सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को समाप्त कर देगा। प्रोफेसर नागराज खुद से कहता है, बुलडॉग मेरा पहला शिकार होना चाहिए क्योंकि उसी ने मुझे किराए पर हासिल किया था। वह सोच रहा था, असम में उसके कई बेकार कैंप हैं। मुझे सबसे पहले साकू कबीले देखना चाहिए। यहाँ से वही सबसे पास है। नागराज नागरस्सी की मदद से जंगलों के पार करता साकू कबीले की ओर बढ़ गया। वह कहता, और फिर इन्हीं कैंपों से मुझे बुलडॉग के हेडक्वार्टर का पता चलेगा। एक रात का सफ़र तय करने के बाद नागराज सुबह ही साकू कबीले जा पहुंचा। वहाँ सुबह सुबह उठते नागराज खुद से कहता है, यह मेरे लिए एक खास सवेरा है जो इन लोगों के लिए तबाही का अंधेरा लेकर आया है। नागराज फिर बस्ती की ओर चल दिया। नागराज बस्ती के एक खास होटल में जा पहुंचा। होटल के मालिक से नागराज की बात हुई। नागराज होटल के मालिक से पूछता है, क्या तुम शेखू को जानते हो? वह इसी बस्ती में रहता है। होटल का मालिक थोड़ा घबरा गया। शेखू? ठहरो। वह उसे एक कुर्सी दिखाता है और कहता है, आप वहाँ बैठो। कुर्सी पर बैठकर नागराज सोचता है, पता नहीं शेखू का नाम सुनकर यह इतना घबरा क्यों गया। उधर होटल मालिक होटल के पिछवाड़े जा पहुंचा। वह खुद से कहता है, अगर यह वही आदमी हुआ तो मुझे वह दौलत ज़रूर मिलेगी जो इस पर लगाई है। होटल मालिक पास ही एक झोपड़े में जा पहुंचा। वह खुद से कहता है, रोमो को यह बात पता चलेगी तो वह बहुत खुश होगा। जब वह झोपड़े के अंदर गया तो रोमो दारू पी रहा था। होटल मालिक ने रोमो से कहा, रोमो, मैं एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। रोमो के हाथ में दारू का गिलास था। रोमो ने होटल मालिक को रिप्लाई किया, फिर तो मैं सुबह सुबह तुम्हारा मुंह कड़वा ज़रूर करूँगा। रोमो कहता है, क्या हुआ? होटल मालिक उसे बताता है कि मैंने उस आदमी को पा लिया है जिसे तुम्हें तलाश थी। रोमो कहता है, मुझे तो हर उस आदमी की तलाश है जो पैसा पैदा कर सके। होटल मालिक कहता है, किसी दिन यह शराब तुम्हें ले डूबेगी। इसी शराब के कारण तुम्हारी ताकत शेखू से कम पड़ती जा रही है। रोमो क्रोधित हो गया। उसने होटल मालिक का कॉलर पकड़ा और उस पर चिल्लाने लगा, मेरे दुश्मन शेखू का नाम किस तरह लिया तूने सवेरे सवेरे कमीने? भाग जा वरना मैं तेरा गला काट दूंगा। होटल मालिक घबरा कर कहने लगा, रोमो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम्हें फिर से ताकतवर देखना चाहता हूँ और तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया था। रोमो माफ़ी मांगता है, मुझे गुस्सा बहुत आने लगा। खैर बता, क्या खुशखबरी लेकर आया है? होटल मालिक कहता है, बहुत दिनों के बाद एक आदमी शेखू की तलाश में आया है और यह वही आदमी मालूम पड़ता है
जिसने मूर्ति लूटी थी और जिसे शेखू तलाश करता फिर रहा है। रोमो कहता है, तुम्हें कैसे यकीन है कि यह वही आदमी है? होटल मालिक कहता है, शेखू ने मुझे उसका हुलिया बताया था। उसका कहना था कि इस हुलिये का आदमी कभी नज़र आए तो तुरंत उसे खबर करके 5,000 रुपये इनाम हासिल कर लूँ। रोमो कहता है रोमो, बेवकूफ़, जिस आदमी को शेखू तलाश कर रहा है वह खुद शेखू को तलाश करने उसी की मांग में क्यों आएगा? होटल मालिक कहता है, मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन हुलिया वही है। सांप जैसी आंखें उसकी खास पहचान है। मेरा दिल कहता है कि यह वही आदमी है। ज़रूर वह मूर्ति लेकर आया होगा। इससे पहले कि वह शेखू के संपर्क में आए, हम काम कर सकते हैं। रोमो कहता है, सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है कि यह वही मूर्ति चुराने वाला है या कोई और। तुम उसे शेखू से मिलने के बहाने झींगागार में ले आओ। होटल मालिक कहता है, लेकिन याद रहे, पैसे मिलने पर हमारी पार्टनरशिप 50-50 की है। रोमो कहता है, शराब का खर्चा निकाल कर जो मिलेगा आधा आधा। रोमो कहता है, होटल मालिक कहता है, यह रोमो मर जाएगा लेकिन शराब नहीं छोड़ेगा। यह कहकर होटल मालिक होटल वापस आ गया। उसने नागराज से कहा, हे मिस्टर, चलो तुम्हें शेखू से मिलाता हूँ। नागराज ने कहा, चलो। होटल मालिक ने नागराज को घोड़ा गाड़ी में बैठाकर झिंगागार चल दिया। मालिक ने नागराज को फिर से देखा और मन ही मन कहा, सचमुच यह वही है, बिल्कुल यही हुलिया बताया था शेखू ने। झिंगागार के बाहर दोनों पहुंचे। एक गुफा की ओर इशारा कर मालिक ने नागराज से कहा, अब तुम इस गार में उतर जाओ, मुझे यहीं से वापस लौटना है। फिर नागराज मालिक को थैंक्स कहता है, धन्यवाद दोस्त, तुमने मुझे यहाँ तक का रास्ता दिखाया। फिर नागराज उस गुफा के अंदर चला जाता है। नागराज के जाने के बाद मालिक रोमो से मिलता है और कहता है, रोमो, वह झिंगागार में उतर चुका है और यह 100% वही आदमी है। उसका नाम नागराज है। रोमो होटल मालिक से कहता है, अब तुम होटल पर मेरा इंतज़ार करो। सबसे पहले तो रोमो गुफा का दरवाज़ा बंद करता है। इसके लिए वह एक चट्टान उठाता है। चट्टान उठाते वक्त रोमो कहता है, मेरा बेवकूफ़ दोस्त कालू कहता था कि शराब ने मेरी ताकत छीन ली है, लेकिन अब भी मैं यह चट्टानों को उठा सकता हूँ। उसने एक बड़े चट्टान उठाकर गुफा का दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर वह चोर रास्ते से गुफा के अंदर जाने की कोशिश करने लगा। एक पतली सी दरार के सामने रोमो खुद से कहता है, यह पतली दरार अपने शरीर की मांसपेशियां सिकोड़ने की कला जिसे आती है, वही इसे चारों दरवाजे पार कर सकता है। फिर उस पतले द्वार से रोमो झिंगागर के अंदर चला गया। गार में रोमो चिल्लाता है, नागराज, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही हो तुम्हें तो जवाब दो। जवाब आता है, हाँ, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ। यह आवाज़ का डायरेक्शन सुनकर नागराज का लोकेशन पता करने की कोशिश करता है रोमो। रोमो कहता है, उसकी आवाज़ तीसरे मोड़ वाली गुफा से आ रही है। इस गार की आवाज़ें का अनुमान सिर्फ मैं ही लगा सकता हूँ।
यहाँ आवाज़ गूंजती है, ज़रा सी आवाज़ पर गार में सुनाई पड़ती है और अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। रोमो नागराज को देख लेता है। वह नागराज के पीछे खड़े रहता है और नागराज को टोकता है, नागराज। नागराज पीछे मुड़ता है। रोमो कहता है, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है नागराज, मैं ठीक तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। नागराज रोमो से पूछता है, क्या तुम शेखू हो? रोमो कहता है, हाँ मैं ही शेखू हूँ। मूर्ति कहाँ है नागराज? नागराज चौकन्ना हो जाता है। पहले मैं तुम्हारी पहचान करूंगा कि तुम शेखू हो या कोई और। अपनी दाएं हथेली दिखाओ। रोमो अपने दाएं हाथ दिखाता है। उसे देखते ही नागराज कहता है, तुम शेखू नहीं हो। बुलडॉग के सभी क्षेत्रीय सरदार के हाथ में एक चिन्ह गुदा होता है, वह तुम्हारी हथेली पर नहीं है। यह सुनते ही रोमो नागराज को एक घूंसा मारता है और कहता है, यह रही मेरी हथेली की निशान। फिर रोमो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मैं हूँ मास्टर रोमो। रोमो जो इस दुनिया में सिर्फ एक ही है और अकेला है, जिसके पुरखे ताकत की पूजा करते थे और जो मुझे विरासत में मिली है। मार्शल आर्ट्स में इसे मंकी ब्लो कहते हैं नागराज। नागराज किसी तरह रोमो को रोक देता है और अपनी बात कहता है, यह हाथापाई बंद करो और पहले मेरी बात सुनो। रोमो कहता है, मास्टर रोमो अपने अपोनेंट को बोलने का मौका ज़रूर देता है, बोलो। नागराज पूछता है, तुमने मुझे यहाँ बुलाकर घेरने की कोशिश क्यों की? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? रोमो कहता है, हाँ यह बात तुम्हें ज़रूर पूछनी चाहिए, इसका तुम्हें हक है। रोमो कहता है, नागराज तुम वह शख्स हो जो असम के पौराणिक मंदिर से करोड़ों की मूर्ति चुरा कर ले गए हो, और जिन लोगों के लिए तुमने यह काम किया था, मूर्ति अभी तक उन्हें नहीं पहुंचाई। इसका मतलब वह मूर्ति अभी तक तुम्हारे कब्जे में है और मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। नागराज पूछता है, क्या तुम्हारा संबंध शेखू से है? रोमो उसे जवाब देता है, कभी था, जब मैं उसके लिए भाड़े का कातिल बनकर चंद रुपए पा लेता था। मैं उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन फिर मुझे उसके कारोबार से नफरत हो गई और मैं शेखू के लिए काम नहीं करता। लेकिन मैं तुम्हें यह सब बातें बताना नहीं चाहता। मैं तुमसे मूर्ति हासिल करना आया हूँ। मूर्ति मेरे पास नहीं है और ना ही तुम्हें उसे हासिल कर सकते हो रोमो। यह बात नागराज कहता है। रोमो ने नागराज को 3 मुक्के मारे, उसके बाद उसे उठाकर फेंक दिया। नागराज तो पहले गिरा, फिर वह खड़ा होकर सबसे पहले उसने जो सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी उसे उतारा। अब उसका शरीर नाग के किसी चमड़े की तरह दिख रहा था। नागराज खुद से कहता है, आदमी जानदार है, लेकिन इसमें अक्ल बिल्कुल भी नहीं है। इसकी अक्ल थोड़ी बढ़ानी होगी। नागराज ने कुछ मूव्स दिखाए, जिसे देखकर रोमो कहता है, ओह, तो तुम्हें भी मार्शल आर्ट्स आती है और यह है तुम्हारा असली रूप। नागराज ने अपने अपने हाथों को नाग के फन की तरह शेप में लाया और रोमो के सर पर हमला किया। रोमो कहता है, यह तो स्नेक हैंड है, स्नेक हैंड का माहिर हो तुम। उसके बाद नागराज ने रोमो के सीने पर एक लात मारी, जिसके वजह से रोमो को बहुत ज़्यादा चोट आई। रोमो को के मुंह से आवाज़ आने लग गई, आह। नागराज ने फिर से स्नेक हैंड का यूज़ किया और रोमो के सर पर हमला किया। इस बार उसके सर से खून निकलने लगी।
उसके बाद नागराज ने रोमो के सीने पर लगातार कई घूंसे जड़े और आखिरकार रोमो जमीन पर गिरा और अपनी हार मान ली। रोमो कहता है, पहली बार मेरा पाला किसी उस्ताद से पड़ा है। मैं अपनी हार कबूल करता हूँ। नागराज कहता है रोमो से, मैं चाहूँ तो तुम्हारी ज़िंदगी छीन सकता हूँ। भले ही तुम मास्टर हो, लेकिन मेरा मुकाबला नहीं कर सकते रोमो। रोमो नागराज के चरणों पे गिर पड़ा और वह कहता है, नागराज, तुम चाहो तो मेरी ज़िंदगी छीन सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। झिंगागार में फंसा मेरा शिकार आज तक निकल नहीं पाया। तुम पहले व्यक्ति हो जिसकी शक्ति अपरंपार है। नागराज कहता है, मैं तुम्हारी गुस्ताखी माफ़ करता हूँ। रोमो कहता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लोग यह गुस्ताखी की सज़ा मुझे ज़रूर देंगे। रोमो कहता है, मैं कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे यहीं कत्ल कर दो। नागराज उससे कहता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन की तुम बात कर रहे हो वह मेरे दुश्मन है। मैं इस बुराई के विरुद्ध लड़ने वाला एक कमांडर हूँ। मूर्ति उसी मंदिर में पहुँच चुकी है जहाँ से चुराई गई थी। रोमो कहता है, अगर यही बात है तो मैं तुम्हारा सिपाही बनकर तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। नागराज रोमो से कहता है, सिपाही नहीं, दोस्त। रोमो कहता है, नागराज, तुम सचमुच महान हो। मैं बाहर निकलकर गार का दरवाज़ा खोलता हूँ। यह कहकर रोमो पतली पतली सी सुरंग से बाहर निकलने जा ही रहा था, तभी नागराज उसे टोककर कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त, मैं भी तुम्हारी तरह इस दरार से निकल सकता हूँ। दोनों दोनों गार से बाहर निकल आए। नागराज कहता है, रोमो, जब उन लोगों को पता चलेगा कि तुमने विद्रोह किया है तो क्या होगा? रोमो कहता है, नहीं, इसका उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं अब उनके लिए काम नहीं करता हूँ। नागराज रोमो से कहता है, एक बात याद रखना रोमो, मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया है, इसलिए तुम मुझे बुलडॉग के बारे में सब कुछ सच सच बताओगे। इस खेल में तुम विभीषण की भूमिका अदा करोगे और मैं राम का। इस तरह रावण की लंका भस्म हो जाएगी। अभी हम शेखू के पास चल रहे हैं, लेकिन उसे हमारी योजना का पता नहीं चलना चाहिए। रोमो कहता है, अब मुझे फिर से शराब पीने का मन हो रहा है। दोनों वापस अपनी बस्ती में लौट आए। नागराज कहता है, हम रात के अंधेरे में शेखू तक पहुंचेंगे। बस्ती में अंधेरा फैल गया। नागराज रोमो के हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खींच रहा था और कह रहा था, अब यह शराब पीना बंद करो और मुझे शेखू के पास ले चलो। रोमो कहता है, हाँ, अब तक वह अफीम की खेती से लौट चुका होगा, अफीम जिससे ड्रग्स बनती है। रोमो और नागराज एक बस्ती के पास पहुंचे। दूर से दूर से कुछ घरों की ओर इशारा करते हुए रोमो यह बताता है कि यह जो गोल घर में झोपड़ियां बनी हैं सब शेखू की हैं। इसके बीच जो एक मकान है उसमें शेखू रहता है। उस बीच मकान के दरवाजे पर पहुंचकर रोमो नागराज को बताता है, इस गेट के अंदर जाया जाता है। गेट पर स्टेनमैन खड़े हैं, नागराज यह कहता है। जब वे दोनों गेट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी गनमैन ने उन्हें रोका। वहीं रुक जाओ, कौन हो तुम लोग? रोमो कहता है, अबे मैं रोमो हूँ, गधे के बच्चे, तुम सबका बाप।
एक गनमैन कहता है, यह शराबी बास का मुंह लगा है, लेकिन इसके साथ कौन है? रोमो कहता है, यह मेरा भाई है, काम मांगने आया है। रोमो की इतनी बेकदरी कि तुम उसे रोकने की हिम्मत कर सको। जाने दो इसे, मुंह क्यों लगते हो? यह कहता है गनमैन। दूसरा गनमैन कहता है, ठीक है, जाओ। अंदर कमरे पे शेखू कुर्सी पर बैठा हुआ था। एक गनमैन ने शेखू से कहा, रोमो आया है बॉस, अपने भाई को भी साथ लाया है। शेखू ने कहा, जाओ उसे अंदर भेज दो। नागराज अंदर पहुंचते ही शेखू से कहता है, मैं रोमो का भाई नहीं हूं और तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूं। शेखू क्वेश्चन करता है, क्या मतलब? कौन हो तुम? नागराज कहता है, मैं नागराज हूं। रो शेखू चौंक गया, नागराज? नागराज कहता है, सबूत चाहिए क्या तुम्हें? शेखू ने कहा, नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। रोमो किसी गलत आदमी को यहाँ नहीं ला सकता। तुम सब लोग नागराज का स्वागत के लिए जश्न की तैयारी करो। सभी गनमैन जाओ, पार्टी की तैयारी करो। शेखू नागराज से कहता है, हम तुम्हें तलाश कर रहे थे नागराज। रोमो तुम्हें कहाँ से मिला? नागराज बताता है, करीब के जंगलों में रास्ता भटक गया था, वहाँ रोमो मुझसे टकरा गया और फिर मुझे यहाँ ले आया। शेखू पूछता है, मूर्ति कहाँ है? नागराज बताता है, फिलहाल मैंने उसे कहीं छिपा। नागराज के स्वागत में पार्टी मनाई जा रही थी। एक एक आग जली थी बीच में। आग के चारों तरफ लड़कियां नाच रही थीं और सभी गनमैन शराब पी रहे थे। शेखू ने नागराज से कहा, तुम्हारे संबंध में बहुत चर्चा सुनी है नागराज, क्या तुम अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहोगे? नागराज कहता है, मैं अपनी कला को सार्वजनिक प्रदर्शन की चीज़ नहीं समझता। शेखू पार्टी से चला गया। उसने हेडक्वार्टर में कांटेक्ट किया। शेखू कहता है, हेलो, शेखू ग्रुप नंबर 5 ऑन द लाइन, ओवर। हेडक्वार्टर से रिप्लाई आता है, हेडक्वार्टर 0 कंट्रोल स्टेशन, ओवर। शेखू कहता है, नागराज आ गया है, स्टेशन 5 में मौजूद है और सुपर बॉस से मुलाकात करना चाहता है, ओवर। हेडक्वार्टर से रिप्लाई आता है, जवाब का इंतज़ार करो, ओवर। कुछ समय बाद हेडक्वार्टर से ऑर्डर आता है, सुपर बॉस का हुक्म है कि नागराज को ख़त्म कर दो। यह सुनकर शेखू शॉक में पड़ जाता है। वह कहता है, नागराज को ख़त्म? हेलो, मेरे कानों को धोखा तो नहीं हुआ? हेडक्वार्टर से रिप्लाई आता है, नागराज ने हमसे गद्दारी की है, उसे ख़त्म कर दो, ओवर एंड आउट। शेखू ने अपने वफादार साथियों को तुरंत बुलाया। शेखू अपने साथियों से कहता है, चारों तरफ मोर्चा बंदी कर दो, नागराज किसी भी रास्ते से निकलने ना पाए, उसे ख़त्म करने का ऑर्डर है। सभी गनमैन कहते हैं, ओके बॉस, वह बचकर नहीं निकल सकता। अगले एपिसोड में देखेंगे नागराज और शेखू के बीच एक्शन।